हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग टॉरस असेंडेंट यानी कि वृषभ लग्न वालों के लिए रीडिंग करेंगे। मेरा प्रिडिक्शन असेंडेंट बेस्ड होता है, तो पहले आप अपना असेंडेंट को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि आपका सन या मून का डिग्री ज़्यादा है तो उस हिसाब से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है। 1 फेब से 15 फेब की रीडिंग है ये, और देखते हैं कि टॉरस असेंडेंट वालों की लव लाइफ में कौन से प्लैनेट्स या कौन से पर्सन या एनर्जी अफेक्ट करेगी इन नेक्स्ट 15 डेज इन योर लव लाइफ। ओके, लेट्स सी। ओके, द थर्ड हाउस मतलब आपके पर्सन के छोटे भाई बहन या आपके छोटे भाई बहन आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। एंड पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। आप किसी स्कॉर्पियो, जो कि आपका 7th हाउस है, हो सकता है आप मैरिड हो। 7th हाउस का एनर्जी स्कॉर्पियो साइन है, एक्वेरियस, लियो, टॉरस जो कि आपका खुद का ही है, तो हो सकता है आप किसी और टॉरस के साथ डील कर रहे हो। या ये भी हो सकता है कि कोई, ये जो साइंस मैंने आपको बताए हैं ये साइंस आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करने में काफ़ी एक्टिव हों। ठीक है। और अगर मैं आपको साइंस बताऊं तो कोई एरीज हो सकता है, स्कॉर्पियो मैंने आपको बता दिया, कोई कैंसर हो सकता है, लीब्रा भी हो सकता है, और टॉरस तो है ही। ठीक है। आपके 4th हाउस में जो एनर्जी है वो है लियो की। आपका 6th हाउस जो है वहाँ पर कैप्रिकॉर्न का एनर्जी, नहीं सॉरी, लीब्रा का एनर्जी है। आपका 2nd हाउस में जो एनर्जी है वो है जेमिनाई का, और 11th हाउस जो आपका है पाइसिस का एनर्जी है। ठीक है। तो ये साइन हो सकते हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हों, या फिर इस साइन के किसी इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं। ठीक है। मेन है 4th हाउस, यानी कि आप या आपके पर्सन की मदर जो है वो आपकी लव लाइफ को काफ़ी अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है आपको। 6th हाउस यानी आपके हिडन एनिमीज़ जो हैं, या फिर आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो आपकी लाइफ को, आपके लव लाइफ को नेक्स्ट 15 डेज में अफेक्ट करे। 2nd हाउस यानी कि आपकी फैमिली का हाउस है, आपके अर्निंग का हाउस है। हो सकता है आपके फंड्स, या ये बोल सकती हूँ मैं कि आपका जो मनी है वो काफ़ी अफेक्ट करे आपकी लव लाइफ में। आपका 11th हाउस यानी कि आपके या आपके पर्सन का 11th हाउस हो सकता है, और आपके या आपके पर्सन के बड़े भाई बहन या फ्रेंड सर्कल आपकी लाइफ में काफ़ी अफेक्ट कर सकते हैं इन नेक्स्ट 15 डेज। जो मेन प्लैनेट्स हैं वो है मार्स, मून एंड वीनस। तो मून तो हर 2.5 डेज में ट्रांसफ़र होता है वन जोडिएक टू अनदर जोडिएक। उसका ट्रांजिशन बहुत फास्ट है, तो थोड़े मूड स्विंग्स आपके हो सकते हैं। और वीनस का प्लेसमेंट इस वक्त पर आप लोगों के 9th हाउस में प्लेस्ड है वीनस, तो वो तो काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए, उसमें कोई इशू नहीं है, ये पॉजिटिव है। और मार्स अब आपके असेंडेंट में आने वाला है, तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। इस वक्त आपकी लव लाइफ में, आपके लाइफ में कुछ और नए लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी राहु आपके असेंडेंट में बैठा हुआ है, तो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। काफ़ी प्रपोजल्स मिल सकते हैं, तो उन चीज़ों को पहचानिएगा। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है, और आपको लेकिन अपने पर्सन के लिए लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ओके, लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी फॉर टॉरस असेंडेंट वृषभ लग्न वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। लेट्स सी।
स्ट्रेंथ का कार्ड, इस बार बहुत लोग अपने सोलमेट के साथ में डील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। विद द अंडरनीथ कार्ड द वर्ल्ड, ओके, स्ट्रेंथ विद द सोलमेट। तो मैंने वही चीज़ अभी आपको ये प्लैनेट से बोली है कि आपको अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी लॉयल रहना है, और वही आपका, ये समझ लीजिए, आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट अब होगा आपकी लाइफ में। कुछ और अच्छे और बहुत आपको लगेगा कि ये आपके पार्टनर से ज़्यादा बेटर है, ऐसा भी आप फील कर सकते हैं, लेकिन ये आपका टेस्ट है। अब आप इसमें अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि काफ़ी इल्यूजन्स होंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन्स होंगे आपकी लाइफ में। अभी 7th हाउस में केतु का प्लेसमेंट है। मैरिड अगर आप हैं तो मैरिड में भी बहुत इश्यूज क्रिएट हो रहे होंगे इस वक्त पे, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी मैरिज टूटेगी नहीं, सो डोंट वरी। और द लवर्स कार्ड यही है कि इस वक्त आपको पेशेंस रखना है। हो सकता है कि कुछ डाउटफुल, आपके पार्टनर को भी आप पे कुछ डाउट्स हों, ये हो सकता है। तो उन चीज़ों को लेकर लड़ने की कोशिश इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि मार्स आपके असेंडेंट में 5th या 6th ऑफ फेब को आ जाएगा, तो वो आपको बहुत एग्रेसिव बना सकता है, और आपका मेंटल पीस भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो प्लीज़ गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। 5th के बाद काफ़ी आपको आपके पेशेंस का टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है, ओके। मैरिड लोगों के लिए ज़्यादा आ सकते हैं कार्ड्स, ओके। वाओ, अंडरनीथ कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप हो सकता है मैरिड हो या नहीं है मैरिड, तो आप लोगों का जो बॉन्ड है उसी से रिलेटेड है कि आप लोगों का जो भी रहेगा नेक्स्ट 15 डेज में चीज़ें ठीक रहेंगी, ओके। यूनियन तो रहेगा आपका आपके पार्टनर के साथ में, कोई इतना इशू नहीं है। सो पास्ट का एनर्जी देखते हैं, दोनों के बीच में हो सकता है कुछ समय के लिए कम्युनिकेशन बंद हुआ हो, ठीक है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें आपके पर्सन से आपने छुपाई होंगी या आपके पर्सन ने आपसे छुपाई होगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें या तो आपके पर्सन को पता चली, या जो भी कुछ रीज़न रहा हो, आपके पर्सन ने आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया हो, या आपको पता चला हो तो आपने अपने पर्सन से कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में ही एनर्जी आई है, रीसेंट पास्ट में, कि सेकंड चांस के लिए आप दोनों को डिवाइन ने मैं ये बोल सकती हूँ एक मौका दिया है, ठीक है। और करंट एनर्जी जो है वो है द क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ रॉड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि आप अपने पर्सन को बहुत प्यार देना चाहते हैं या आपके पर्सन आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त पे दोनों में से किसी एक ने गार्ड अपना रख के रखा है कि नहीं, अभी नहीं। ये चीज़ बोल सकती हूँ मैं कि या तो आपने अपने गार्ड को डाउन नहीं किया है, ठीक है, पकड़ के रखा है, आने नहीं देना है अभी, ठीक है, दूर दूर से ठीक हो तुम, अभी ज़्यादा क्लोज नहीं आना। या फिर ये आपके पर्सन कर रहे हैं अपने ज़्यादा क्लोज, वो इमोशनली ओपन नहीं होना चाहते, करते बहुत हैं प्यार लेकिन दिखाना नहीं चाहते। लेकिन अब आप टेंशन इसलिए मत लीजिए क्योंकि समय थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। ये करंट एनर्जी है, मतलब अभी इस वक्त पे चीज़ें कुछ चेंज हुई हैं। हो सकता है कि अभी तक आपके पर्सन बातचीत नहीं कर रहे थे, अब आपकी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हो गया, और अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो चेंज हो रहा है समय, क्योंकि नियर फ्यूचर में एनर्जी का कार्ड आया है कम्युनिकेशन। फास्ट कम्युनिकेशन होगा, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगा, और अगर कम्युनिकेशन नहीं है, वो आपसे दूर रहते हैं, तो वो आपसे मिलने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है आपसे मिलने के लिए आपकी प्लेस पर भी आएँ। और ये नियर फ्यूचर का ही एनर्जी है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, ट्रेवल, ट्रांसफ़र, उसके साथ साथ एक न्यू बिगिनिंग करने चाहते हैं। यहाँ पे भी देखिए आप कि जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन की तरफ ही देख रही है, क्योंकि वो अपनी फेमिनिन के साथ, और ये चीज़ें शायद फेमिनिन एनर्जी, यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो इंट्यूटिवली ये चीज़ें जानती हैं कि आपके पर्सन आपके साथ एक फिर से एक न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, और वो आपके पास बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे, ठीक है। ओवरऑल कार्ड ही बहुत अच्छा है आप लोगों का, यूनियन का कार्ड है एक्चुअली, ठीक है। सो अच्छा स्प्रेड है आप लोगों के लिए।
हो सकता है कि फॉर वैलेंटाइंस डे के आसपास वो आपसे मिलने का प्लानिंग करें या फिर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। सो लेट्स सी क्या एडवाइस है फॉर टॉरस असेंडेंट फॉर नेक्स्ट 15 डेज। अंडरनीथ कार्ड आया है आप लोगों के लिए, सरेंडर टू द डिवाइन। सारी चीज़ों को अभी भगवान पर छोड़ दीजिए, डिवाइन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे हमारे करने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो होगा हमारे साथ। पॉजिटिव सोचिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और सब चीज़ें सरेंडर कर दीजिए। मैनिफेस्टेशन कीजिए, सरेंडर कर दीजिए, अपने आप रिसीविंग मोड पर आ जाएंगे आप। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, ये आपके लिए एडवाइस है। ये बैठ के सोचिए कि अब कौन सी चीज़ें आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ करना है। ऐसे कौन से थॉट हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, या ऐसे कौन सी टॉक्सिसिटी है जिसको आपको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, ठीक है। ये कार्ड आपके लिए और है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपके पर्सन के ही साथ लग रही है मुझे कि वापस से आपका स्टार्ट होगा। और दूसरी बात, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, वही चीज़ है कि कुछ चीज़ें कुछ स्नीकी टाइप की हो गई होंगी आपकी लाइफ में। आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहते हैं, अगर तो थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करना सीखिए। अगर आप अभी उनसे कम्युनिकेशन में नहीं है तो हो सकता है वो आपसे कम्युनिकेट करें इन नेक्स्ट 15 डेज, ओके। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, सो मे बी पॉसिबल ही और शी विल कम्युनिकेट विथ यू। और अगर वो करते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट बन के बात कीजिएगा, क्योंकि आपका एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज़ में काफ़ी अग्रेसिव हो सकता है, ठीक है। आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है, यू आर सॉरी एंजल का मैसेज है, यू आर रेडी, ठीक है। अब आपको रेडी रहना है और अपने पर्सन, अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करते हैं तो अच्छे से बात कीजिए और सिचुएशन में लव लाने की कोशिश कीजिए। ब्लेम मत लगाइए, अगर उनसे कुछ गलती हुई भी है माफ़ कीजिए और सिचुएशन में लव को लेकर आइए। अगर आपने कुछ गलती की है और उनसे माफ़ी मांग रहे हैं या मांग चुके हैं, उन्होंने माफ़ किया भी है, बट हो सकता है उन्होंने अपने गार्ड अभी रखे हों, अभी वो नहीं ज़्यादा डिस्क्लोज़ कर रहे हैं अपने इमोशन को, तो आप उस सिचुएशन में लव लेके आइए, ठीक है। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। हर किसी में ये देखिए कि हर किसी व्यक्ति के अंदर जो सोल है वो डिवाइन सोल है। हर इंसान की इज़्ज़त कीजिए, हर इंसान को प्यार देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो ये आप लोगों का रीडिंग है फ्रॉम 1 Feb टू 15 Feb। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।